सिलेंडर में वो ठीक। खाना बनाते हैं। तो इस ठीक। भारत की हम बात कर रहे हैं श्रीकांत जी। चलिए रिंकी जी कुछ ऐड करना चाह रही है, रिंकी जी। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो सिलेंडर और चूल्हे की जो बात करेगा तो वापस चूल्हे में ही आ गए हैं। चिंता ना करें, सिलेंडर उज्ज्वला गैस जो आपने बांटे जरूर है, लेकिन उनको बेचारे वो लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। चलिए वो बात तो खैर वो तो चलती रहेगी, वो तो देख ही रहा है पूरा देश। लेकिन मैं जहां तक इन्होंने जो अभी विदेश नीति और उस बारे में जो बताया, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी भारत की जो विदेश नीति आज जब तक रही, जब तक भी कांग्रेस की सरकार रही या गैर कांग्रेसी सरकार रही, तो भारत की एक अपनी विदेश नीति रही, स्वतंत्र विदेश नीति रही अपनी, जिसमें वो हर फैसले लेता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि अमेरिका डंके की चोट पर कहता है कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम करवाया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें मौन रहते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन हमारे देश का हुआ है, और दूसरी इतना बड़ा हुआ है ये तो दिख रहा है। दूसरी बात एक और मैं अभी की बताऊं कि अमेरिका बोलता है कि हम भारत को रूस से तेल लेने के लिए 30 दिन का छूट देते हैं। ये बोल रहा है कौन? अमेरिका। अरे स्वतंत्र भारत, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हमारे आजादी के बाद संविधान लिखने वालों ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी संप्रभुता पर सवाल खड़ा कर दिया। अब अमेरिका होता कौन है ये बोलने वाला कि भारत को वो रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट देता है, और भारत सरकार ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, कोई आपत्ति नहीं जताई। तो कैसा विश्वगुरु, कैसा विश्वगुरु जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं? ये विश्वगुरु आजादी के बाद आज तक महंगाई का सेंसेक्स इतना नहीं बढ़ा था जितना आज बढ़ा हुआ है। 90 दिन के अंदर हर चीज के दाम दुगने हो गए हैं। आज आम आदमी परेशान है, रोजी रोटी, पेट्रोल डीजल की समस्या है। कितना परिवर्तन देश का हुआ है 12 सालों में। आपने एक स्लीपर पहनने वाले को आपने हवाई जहाज में यात्रा करने के सपने दिखाए थे, आज वो ट्रेन में यात्रा नहीं कर पा। आपके मंत्री केवल रेलबाजी कर रहे हैं। आप जाइए, क्या कर पा रहा है गरीब आदमी? भाई उज्ज्वला गैस आपने बांटे हैं, ठीक है, सिलेंडर बांटे हैं, लेकिन क्या वो भरवा पा रहा है? नहीं। आज धरातल में स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन, ये अच्छे दिन के परिवर्तन है। अच्छे दिन का जो वादा इन्होंने किया था वो देश को केवल ठगने का कार्य किया था। इसका इनको 12 साल का जो इन्होंने जो अभी ये जो कार्य किया, इसका मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आंखें खोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप केवल धरातल पर देखिए और जनता के विषय में भी ध्यान दीजिए। केवल तालियों की गड़गड़ाहट से अपने आप को खुश करने से नहीं होता। चलिए ठीक, वात्सल्य जी समय की थोड़ी सी कमी है, 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल, एक मिनट में श्रीकांत जी। रिंकी जी आपने कुछ आंकड़े दिए, मैं आप ही के आंकड़ों को रिपीट करता हूं, और श्रीकांत जी आप वेरीफाई करिएगा पीसी रथ जी से। रिंकी जी ने अभी अभी आपको कितना खुला झूठ बोला। रिंकी जी ने कहा कि भारत झूठ आप लोग बोलते हैं, झूठ आप लोग बोलते हैं, झूठ हम लोग नहीं बोलते। एक्चुअली क्या है कि आपको सुनने की आदत नहीं है, सच्चाई आप लोग सुनना नहीं चाहते, सच्चाई आप लोग सुनना नहीं चाहते। क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, आखिरी कमेंट है, ले लेते हैं फिर आपके पास आऊंगा। रिंकी जी ने किसी जी श्रीकांत जी, रिंकी जी ने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हवाला देते हुए कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 83% है। पहला झूठ। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत में इन्फ्लेशन। झूठ आप लोग बोलते हैं, झूठ आप लोग बोलते हैं, झूठ हम नहीं बोलते। झूठ बोलने की आदत आप लोगों की थोड़ी सी आप लोगों को धरातल में दिखाई नहीं देता है कि क्या स्थिति है। रिंकी जी आखिरी कमेंट है, आपके पास भी आऊंगा, उनकी कंप्लीट कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 90 दिन में भारत में ज्यादातर इन्फ्लेशन 100%, ज्यादातर जो कमोडिटीज है उनके रेट 100% बढ़ गए हैं। रिंकी जी आपको पता है
कांग्रेस के समय में 2014 में 13-14 में 12% था इन्फ्लेशन, 12%, आज 7.5%। सुनिए ना, कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए, कांग्रेस की बराबरी तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस ने जो चीजें बनाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने जो बनाया, उसी संस्थाओं को आप प्राइवेट के हाथों में देने का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं का नाम बदलने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग जो है कांग्रेस की बताई हुई चीजों का नाम बदलने का और उन्हें बेचने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आऊंगा आप दोनों के पास, समय की कमी है। कांग्रेस की प्रवक्ता जनता का समय बर्बाद कर रही है, जैसे पैसा आप जैसे लोग जनता का समय बर्बाद करते हैं, आप जैसे लोग जनता को ठगने का काम करते हैं, आप जैसे लोग अरे आप पुरुष हैं इसलिए मैं भी आपकी इज्जत कर रही हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? समय की कमी है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप तो जनता का समय बर्बाद कर रही हैं। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग तो पूरे देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, झूठ बोलने का लगातार कार्य करते हैं, ठगने का कार्य करते हैं, झूले करते हैं, सच्चाई अगर बोल दो तो आपको बुरी लगती है। मेरी बहन, आप मेरी बात सुनिए, आप लोग केवल ठगने का कार्य करते हैं, जनता से झूठ बोलने का कार्य करते हैं आप लोग। रिंकी जी, समय की कमी है, चले जी, समय की कमी है, मैं आप दोनों के पास आ रहा था लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस किया इन्होंने। आखिरी कमेंट आपने किया है बर्बाद। चलिए रथ सर, आखिरी कमेंट आपसे। जी,